हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को शिक्षा निर्देशालय राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली हिंदी की वर्कशीट कराएंगे। क्लास 7 की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है हमारी 38। डेट है 23 फरवरी 2021। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो हमारी वर्कशीट है वो टॉपिक क्या है हमारी वर्कशीट का टॉपिक है मुहावरे। ठीक है, मुहावरों के बारे में आज हम अपनी वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे ईद का चांद होना, जो बहुत कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है। तो जो मुहावरे हैं, मुहावरे में बहुत सारे पद होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमें दिया गया है ईद का चांद होना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देना, क्योंकि जो ईद का चांद है वो कभी कभी दिखाई देता है, डेली तो दिखाई नहीं देता ना, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूट हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्य अपने जो उसका अर्थ है, नॉर्मली अर्थ है, उससे हटकर वो क्या किसी दूसरे में चला जाता है, किसी दूसरे रूट अर्थ में चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य जो होते हैं उसको बनाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। जो वाक्य हम बनाते हैं तो जो मुहावरे हैं हम उसका उपयोग करते हैं, उसके अर्थ का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, अपने आप पर नियंत्रण ना रहने या अत्यधिक क्रोध करना, मतलब कि आपे से बाहर होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्रोध करना, ठीक है, या फिर अपने आपे में ना होना, दोनों का मतलब एक ही है। परशुराम जी शिव धनुष को टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मुहावरे का उपयोग किया गया है, मुहावरे के अर्थ का उपयोग तो नहीं किया गया ना। तो बेसिकली हमें यही बताया गया है कि जो मुहावरे में, मतलब वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग करते हैं, मुहावरों के अर्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं क्वेश्चंस, इन्हें भी करते हैं। यहाँ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। हमें यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं और साथ में उसके अर्थ भी दिए गए हैं, हमें उसको क्या प्रयोग करना है वाक्य बनाने में। ठीक है, फर्स्ट है अंग अंग टूटना, मतलब कि सारा शरीर दर्द होना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अपना राग अलापना, अपने ही बात कहना, मतलब अपनी तारीफ करना। अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन कहना। ठीक है, उसके बाद है अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा अंधे की लाठी होती है। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मूर्ख इंसान, उसको क्या कहते हैं? अकल का दुश्मन। अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता का काम करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना। आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत ही ज्यादा शोर मचाना, हल्ला गुल्ला करना। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। ठीक है, अंगूठा, आपने कहीं सुना होगा कि जब भी कोई गहरी नींद में सोता है तो क्या कहता है? घोड़े बेच के सो रहा था। ठीक है, या सो रही थी। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, जब उसको काम आए तो उसने क्या अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, एक और एक 11 होना, एक और एक 11 होना, मतलब आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। ठीक है, अब मैं
इसके आंसर बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने ना एक न्यू चैनल बनाया है जो कि एजुकेशन से ही रिलेटेड है, पर उसमें बहुत ज़्यादा बेसिकली चीज़ें आएंगी। जैसे छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, आपके लिए भी है, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें बेसिक चीज़ें आएंगी। 0 से लेकर टॉप फ्लोर तक जितनी भी आती हैं बेसिक चीज़ें उसमें आएंगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और उस चैनल का नाम है एजुकेशनल चैनल। तो आप प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम इसका आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट है अंग अंग टूटना, मतलब सारा शरीर दर्द करना। वायरल बुखार से मरीज का शरीर अंग अंग टूटने लगता है। मतलब कि आजकल जो वायरल बुखार है उससे जो मरीज है उसका शरीर क्या अंग अंग टूटने लगता है, मतलब बहुत सारा शरीर उसका दर्द करने लगता है। नेक्स्ट, अंग अंग ढीला होना। तुम्हारे साथ कल चलूँगा, आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ कल चलूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपना राग अलापना। तुम हमेशा अपना ही राग अलापते रहते हो, मतलब कि तुम हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हो, अपनी ही बात करते रहते हो। नेक्स्ट है अंगारे उगलना। खिड़की का कांच टूटा तो सुमिता बच्चों पर अंगारे उगलने लगी। जबकि उसकी खिड़की का कांच टूट गया, तो वो जो है ना बच्चों ने उसके खिड़की का कांच तोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गई। अंधे की लाठी। राम ही अब अपनी माँ की अंधे की लाठी बन गया है, मतलब राम की माँ बूढ़ी हो चुकी है, तो वही राम माँ की एकमात्र सहारा है। अकल का दुश्मन, मतलब मूर्ख। मैं तो शीला को अक्लमंद मानती थी, लेकिन वह तो अकल की दुश्मन निकली, क्योंकि वो तो मानती थी कि वो कितनी समझदार है, पर वो तो क्या निकली, मूर्ख निकली। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट है हमारा अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, मतलब कि वो मुसीबत आने पर जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख था, मतलब बेवकूफ़ी से काम लेते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना। दिनेश शहर जाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जो दिनेश है शहर जाकर आत्मनिर्भर हो गया। आसमान सिर पर उठाना। नए अफसर शर्मा जी ने चाय समय नहीं मिलने पर आसमान सिर पर उठा लिया। जो नए अफसर थे शर्मा जी, उन्हें चाय समय पर नहीं मिला तो उन्होंने क्या शोर मचा दिया, बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया। घोड़े बेचकर सोना। आज तो बहुत थक गया, इस कारण रमेश घोड़े बेचकर सो रहा है। रमेश आज बहुत थक गया, उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, इस वजह से क्या है, रमेश घोड़े बेचकर सो रहा है। अंगूठा दिखाना। मैंने अपने पड़ोसी से ज़रूरत पड़ने पर 5,000 रुपये मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। मतलब कि जब उसे ज़रूरत पड़ी, उसने अपने पड़ोसी से 5,000 रुपये मांगे तो उसके पड़ोसी ने ऐन मौके पे क्या कर दिया, नहीं मना कर दिया, उसको धोखा दे दिया। 1 और 1 11 होना। तुम दोनों भाई मिलकर फैक्ट्री चलाओ, फिर देखो कितना लाभ होता है, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। इसमें बताया गया है कि तुम दोनों भाई मिलकर जो फैक्ट्री चलाओ, फिर देखो कि कितना सारा प्रॉफिट होता है हमें, क्योंकि आपस में हमें एकता रखनी चाहिए, तभी काम बनता है। बिना एकता काम नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 11 होता है। सब मिलकर काम करेंगे तब तो फैक्ट्री चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी ना, फैक्ट्री तब पड़ जाएगी, इसीलिए। ये थी हमारी वर्कशीट की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे न्यू चैनल एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वर्कशीट की वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगी, तो इसे भी प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।